जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं करता। लोग चाहे लाख योजनाएं क्यों ना बना ले, लोग चाहे हजारों योजनाएं क्यों ना बना ले, लोग कुछ भी ना कर ले तुम्हारे खिलाफ, सारी सृष्टि तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन गुरु अगर गुरु की शरण में हो ना, तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे गुरु हैं ही इतने शक्तिशाली। हमारे गुरु जी सिर्फ वचन नहीं देते, हमारे गुरु जी सिर्फ आपको ये नहीं कहते हाँ सब ठीक हो जाएगा, हमारे गुरु जी करते भी हैं। ना जाने कितनी संगतों को सपनों में आके, लाइफ में किसी न किसी रूप में आके मदद करते हैं। हजारों संगतों की मदद करते हैं संगत जी, हजारों संगतों के काम बनवाते हैं, हजारों संगतों को ब्लैक मैजिक से वो कर फ्री करवाते हैं, हजारों संगतों को बीमारी से मुक्त करवा देते हैं। संगत जी, कितने चमत्कार हैं हमारे गुरु जी के, जो कभी कभी आप मतलब सुनने आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, पूरी ज़िंदगी, लेकिन गुरु जी के चमत्कार कभी कम नहीं पड़ेंगे। क्योंकि गुरु जी के आगे अगर आपने सर झुका लेना, कि आपका सर अगर गुरु जी के चरणों में झुक गया, तो दावा है ये सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा। बस भरोसा रखना अपने गुरु पिता पे। वो कब देंगे, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, क्यों क्यों ऐसे कितना देंगे, वो सब गुरु जी जानते हैं। तो अपना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ गुरु जी के भरोसे चलो, क्योंकि गुरु जी सब देंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। परम धर्म का सेवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव यह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है, उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा कि भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ प्रोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी उपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो ज्ञान यज्ञ याग आदि हैं उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों का उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अस्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संस्कृत करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, चुरु, दधीच, अगस्त्य और महायशस्वी अपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पाशुपत योग श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा देवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा से पुरुष शीघ्र ही स्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है।
शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार, वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम कर्मशः हैं, शांतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और इन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनुसार पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। अपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत सद्स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से जो परे प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त हैं। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उस मायापति का नाम महेश्वर है। और महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला का काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत की पिता रूप को मूर्त्यात्मा है। उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योग आदि अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव 3 कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रिय आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति और 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणतीत उद्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्म अंदर से युक्त पुर्यष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाएं। उसका शुभ्र वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सदृश रक्तवर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 5 दलों में स्थित ऐसे लेकर अक्षर तक बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छात्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्व मुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश कथादि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंसपीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के
अभिष्टिति होने की भावना करे। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपनी आत्मा को ब्रह्म अंदर से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से प्रिय सफेद कमल पर हृद नारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके प्रशांत चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों के द्वारा भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुण्य प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चूल्हों में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म दान की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा कि मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ जिसका अर्थवर्ष शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र बगीचे आदि था वन प्रात भी शुभ एवं प्रस्थित देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले। फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत योगोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके 3 प्रणाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करके मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार ये पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए वह अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए तथा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विद्या होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके कर्मशः घी समिधा और तुरु से हवन करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियाँ दे। उस समय यह बारंबार यह निचिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 विषय त्वचा आदि, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व। ये कर्मश तत्व कहे गए हैं। बीज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित सिद्ध शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसके मंत्र द्वारा भी मंत्र अग्नि में डाल दे। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्यक्ति केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीत कर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः प्रोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल उचित रहे होम पर यतन कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करें। तदंतर यतन पूर्वक उनमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखे, चाहे सिर मुंडवाले या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ जाए तो दिगंबर हो जाए। उसका गेरुआ वस्त्र, मृग चरम या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहन कर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करे। अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रखकर त्रयाश्वम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुरुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वह भाव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों। उसमें कर्णिका और केसर भी होते हैं। जो कमल को भगवान का आसन बनवाए। धन अभाव होने के पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी न मिलो तो केवल भावनामय कमल समर्पित करें।